हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर। इस वीडियो में हम देखेंगे आज एसएससी एमटीएस 2024 के 16 अक्टूबर के सभी ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न जिसका अभी तक एग्जाम नहीं है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम बन रहा है अच्छा खासा एग्जाम बन रहा है, यानी इजी टू मॉडरेट टफ पेपर आपका बन रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जीके और इंग्लिश से आपके जो है मेरिट बनने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं साथ साथ में कुछ टॉपिक बताऊंगा, आपको नोट करते रहना है, क्योंकि वहाँ से आपके जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे एसएससी एमटीएस के सारे जो नोटिफिकेशन हो गए और आपको मैं जीके के वीडियो डालूंगा उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको मैं डेली रात को एक ही वीडियो करता हूँ जिसमें आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के आपको जीके क्वेश्चन एनालिसिस डेली कराता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए आज का आप देखते हैं 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है? तो मोनिका सेलेस। देखो आपके हर शिफ्ट में यहाँ से बुक आत्मकथा यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए ये कह नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी आप क्या करोगे, नेट से अभी आप डाउनलोड करोगे, नेट से आप चेक करो जो आपके एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल, सीपीयू, इनमें अगर जो पूछे गए क्वेश्चन है सीएचएसएल, उनको आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि वो भी आपको जो है रिपीट क्वेश्चन काफ़ी हो रहे हैं वहाँ से। अधिकतर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं, सिर्फ एमटीएस के नहीं, आप अगर आपको देख सो सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, इन सबको आप देख लेना एक बार आप। ठीक है, बाकी आपको मैं डेली एनालिसिस कराता हूँ कि आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और साथ में आपको जो मैं बुक भी कराते रहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो ये तो क्या रिपीट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि सबको आ गया होगा। तो कर्नाटक। यक्षगान परंपरागत रूप से संध्याकाल से सुबह तक प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विलियम फोर्ट किस राज्य में स्थित है? यह है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। फोर्ट विलियम का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी के समय में हुआ था और यह कोलकाता में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसका नाम विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था। यह किला हुगली नदी, याद कर लो, क्या तो आपके एग्जाम बन सकते हो कि आपके मैं जो आपको एनालिसिस करा रहा हूँ ना, जो मैंने आपको कल एनालिसिस कराया था उसमें आज भी आपके क्वेश्चन बने हैं। पर डेली अगर मैं आपको जो भी एनालिसिस करा रहा हूँ कोई ना कोई आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगले दिन फंसी रहा हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज आज इस एनालिसिस को देखो, अगर आपका कल एग्जाम है तो आपको 110% 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हुगली नदी के तट पर स्थित है और अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ी गई प्लासी की लड़ाई का एक केंद्र था। ये भी आपको याद करना है कि क्या प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था। यह एक कुख्यात कालकोठरी का स्थान भी है जिसे कोलकाता का ब्लैक होल भी कहा जाता है। फोर्ट विलियम को ब्रिटिश राज के प्रतीक के रूप में बनाया गया था और इसे 2 शताब्दी तक साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में माना जाता था। किले का निर्माण जो 1770 तक पूरा हो गया था। अगला प्रश्न है, और आर्टिकल में आपको क्या हर बार कह रहा हूँ कि आर्टिकल आपको जरूर याद करने हैं, 1 से लेकर 80 तक तो आपको याद होने चाहिए। और आपको आर्टिकल जो है आपको आर्टिकल जितने हो सके आप उतने याद करो। यानी अब 395 है, 395 से आपके जो लगभग 200 आसपास 250 के आसपास जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा भी रखे हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपके लिए हेल्प रहेगी। राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 168 में। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में वाणिज्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य क्या था? वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। यह मुख्यमंत्री वृक्ष संपादन योजना लागू की गई थी। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में की गई थी। जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा राजकोषीय उद्योग और व्यापार शासन में शुरू की गई सुधार के अनुसार मार्च 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय खनिज नीति ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और खनिज क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने की आवश्यकता मान्यता दी। नीति में जोर दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से खानों को नियमित और खनिज संसाधनों के विकास के लिए कानूनी उपाय तैयार करना जारी रखेंगे, ताकि खनिज प्रशासन में बुनियादी एकरूपता सुनिश्चित की जा सके, ताकि खनिज संसाधन का विकास गति बना रहे। आपको क्या करना है, इनको याद करना है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में, काफ़ी बार एग्जाम बन चुका है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। आपके एग्जाम में ये नहीं बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करें स्टेट पीसीएस के लेवल की, वहाँ आपके एग्जाम बन सकता है।
ये आपके एग्जाम में नहीं बनेगा था। ये तो मैंने आपको खैर एक्स्ट्रा फैक्टर इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर आप किसी और एग्जाम की भी अगर तैयारी करो तो आपको वहाँ भी आपके लिए हेल्प रहेगी। ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको जो अभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एसएससी एग्जाम में सिर्फ नॉर्मल, यानी क्या वन लाइनर, जैसे 1993 पूछ लिया गया। आगे आपके एग्जाम बन सकता है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विद्यालय कहाँ है, कोलकाता, नागपुर, और आपके ये खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है, नागपुर में। सिर्फ इतना आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, देखो साइंस से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, एक आध क्वेश्चन बन जा रहे, बस हो गया, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ गया ठीक है, वो नहीं तो छोड़ के जाओ, या तो आप रहने दो उस क्वेश्चन। ठीक है, C2H6 का IUPAC नाम क्या है, तो एथीन। और यहाँ से आपका शास्त्रीय नीति से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ये आपको मैं डेली करा रहा हूँ इसको, और डेली आपके क्वेश्चन बन रहा है। ये आपके कल के शिफ्ट में क्वेश्चन बना था। 20वीं शताब्दी में उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे कौन सा पद्म विभूषण सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, तो केलुचरण महापात्र। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, प्रतिपादक भरतनाट्यम से कौन कौन से हैं, रुक्मणी देवी अरुंडल, यामिनी कृष्ण मूर्ति, मल्लिका साराभाई, अलमेलवल्ली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले। कथक से बिरजू महाराज, पंडित सुंदर प्रसाद, सोना नारायण, उमा शर्मा। ये आपके लच्छू महाराज, ये आज के आपके शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आगे आपको दिखाऊंगा मैं कथकली से। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको आप याद कर लो। यहाँ से 101% आपके एग्जाम में कल का अगर शिफ्ट है तो आपके यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उड़ीसी देख लो, उड़ीसी में देखो ये कौन सा है, केलुचरण महापात्र, ये पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में। सोनल मान सिंह कल के शिफ्ट में बन चुका है आपका। मणिपुर, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, आगे आपका है सत्रिया, छऊ। ये छऊ आपका लोक नृत्य है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है, आपका लोक नृत्य है। आपके सिर पर शास्त्रीय नृत्य 8 है। और कथकली, इनको आप याद कर लेना। आगे देखते हैं हम, किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मानित किया गया है, तो यह रविशंकर। रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन एक चीज़ आप देखो, अभी तक मैंने नोट किया ना, क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न मिला हुआ है। पद्मश्री भी नहीं, पद्मश्री भी मिला है जिसे मतलब नागरिक सम्मान मिला है, यानी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिला है, उन्हें ही पूछ रहा है। ऐसे नहीं कि आपसे वाद्य यंत्र कोई भी पूछ लेगा या आपसे लोक शास्त्र नृत्य कोई भी पूछ लेगा, ऐसे नहीं पूछ रहा। उनको वही पूछ रहा है जो जो जिन्हें को कुछ बड़ा अचीवमेंट हो रखा है, यानी उनको या तो भारत रत्न मिला हो, या पद्म विभूषण मिला हो, या पद्मश्री या पद्म भूषण ये मिला हो, उन्हीं से आपसे क्वेश्चन बन रहा है, उनको याद करो। अब देखो लव शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से। देखो आपको बैडमिंटन मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर होगा टेनिस। ठीक है, लव शब्द, और मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि सभी खेल के शब्दावली याद कर लेना है। इसकी मैंने आपको एक वीडियो करा भी रखी है, स्पोर्ट्स की आपको ना मैंने एक वीडियो करा रखी है पूरी, अगर आपको देखनी होगी तो देख सकते हो। और मैंने आपको उसके साथ साथ PDF भी दे रखी है, अगर आपको देखनी हो तो उसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी उससे। राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किए गए थे। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। ठीक हो गया। इसे 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 72 देशों और प्रदेशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल, यानी गेम्स फॉर एवरीवन। 1934 में लंदन और 2002 में मैनचेस्टर के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है। इसकी प्रतिस्पर्धा पहली बार 1930 में आयोजित की गई थी। 1942-46 को छोड़कर तब से प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। यानी ये भी आपका करंट क्वेश्चन बन सकता है, या अगर आप किसी SSC GD की तैयारी कर रहे हो, या अगर आगे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे वैकेंसी। तो देखो 2026 में जो होगा आपका विक्टोरिया राज ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2030 में होगा हैमिल्टन कनाडा में होगा, और 2034 में रियाद सऊदी अरब में होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम। आईन-ए-अकबर में किस फसल का जिक्र नहीं किया गया था, तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करना था। एक्चुअल में आपको क्या ऑप्शन थे ये आपको पता होगा अगर आपका एग्जाम था। आपको मैं इस पर डिटेल में जान लेता हूँ आपको क्या था। देखो आईन अकबरी के बारे में फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व जैसे विविध चीज़ों के बारे में स्मृति सांख्यिकी का विवरण है। आईन अकबरी में क्या लिखा है, आईन अकबरी अकबर का प्रशासन यानी सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, किसने, अबुल फजल ने। और इसमें क्या था,
फसलें, पैदावार, कीमती मजदूरी, राजस्व जैसे विविध चीज़ों के उल्लेख किया गया था। अब अगला है आपका निकिल आयरन पृथ्वी के कौन से भाग में पाया जाता है? तो क्रोड में। फिर अगर आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके देखो ये भी आपको ऑप्शन द्वारा करना था। दिया गया था कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? ये भी आपको ऑप्शन द्वारा करने थे। आपको ऑप्शन में पता होगा कि आपका अगर आपका एग्जाम था क्या ऑप्शन में क्या थे, लेकिन मैं आपको पूरे बता दें कि पीएम मोदी को प्रदान किए गए सर्वोच्च सम्मान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की लिस्ट। ये देखो 14 जो उन्होंने दिए रखे थे, 14 जो उन्होंने, इनको देख लो आप। तो ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस ने दिया था 2023 में। देखो फिर ऑर्डर ऑफ नाइल, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इनको आप याद कर लो, ठीक है, ये देख सकते हो आप। मालदीव ने भी दिया रखा था। रूस का खैर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दिया था रूस ने। फिलिस्तीन ने दिया था। अफगानिस्तान, सऊदी अरब, इन्होंने दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के यहाँ पर से। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो अभिनव बिंद्रा था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। किसमें? स्वर्ण पदक में। एथलीट में पहली बार किसने जीता था? एथलीट में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और किसमें? निशानेबाज में। देखो क्वेश्चन अलग अलग है। स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने। अगर पूछे कि पहली बार किसने जीता, पहली बार जीता था खसापा दादा साहेब यादव ने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने 1952 में ओलंपिक खेल में कुश्ती में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल यानी तीसरे स्थान पर आए थे, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग है। स्वतंत्रता के बाद ये भी आपको जानना है। आगे क्वेश्चन है, प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई थी? तो इंग्लैंड द्वारा की गई थी 2009 में। और इंग्लैंड ने ये पहला संस्करण इसमें ट्रॉफी जीती थी महिला क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, गौरी मारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। गौरी मारिया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बिजोन हॉर्न मारिया जनजाति का एक कर्मकांडी नृत्य है। अगला है आपके मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को किस रूप में भी जाना जाता है? तो दहिया के रूप में जाना जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर आपका अच्छा खासा बना हुआ है, आसान पेपर नहीं है। मैं तो इसे इजी टू मॉडरेट टू आप कहूँगा। देखो अब इसमें देखो आपकी मध्य प्रदेश में कहते हैं दहिया झूम कृषि को। अब कुछ नाम है देख लेते हैं हम। इस साइड आपके ये नाम है, देखो झूम खेती कहाँ कहते हैं? असम, मेघालय यानी नॉर्थ साइड में, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप साइड में झूम किसकी कहते हैं? अब बेवर और दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में। और पोदू या पैदा कहते हैं आंध्र प्रदेश में। पामा दाबे या कोमिन या ब्रिनंगा कहते हैं उड़ीसा में। कुमारी कहते हैं पश्चिम घाट में। वलरिया वॉल्टर कहते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कुरवा कहते हैं झारखंड में। और खिल कहते हैं हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। अब कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिख रखे बुक, इनको याद कर लो, क्या तो एग्जाम में आगे बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अरुण सूरी के हैं हिंदुज्म एसेंस एंड कंसिक्वेंस। अमृता प्रीतम के हैं पिजन उपन्यास हैं। आखा वारिस सा नू है, एक है सुनीरा। अगला है महास्मृति देवी की 1084 माँ रुदाली एंड अरुणियर अधिकारी। आगे आपका छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है? तो 4 दिनों तक छठ पूजा मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पर्व छठ के छठे दिन पड़ता है। कार्तिक माह के शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार में मनाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 125 में। अगला है, हॉकिंग किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी हॉकिंस जो आपके कैप्टन हॉकिंस, तो जहांगीर के टाइम में आया था। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये दो आए थे, भारत आए थे। जहांगीर मुगल वंश के चौथे सम्राट थे। कैप्टन हॉकिंस ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और 1609 में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गया। मुखरी वंश का संस्थापक कौन था? हरिवर्मन था। और मुखरी वंश के अंतिम राजा थे ग्रहवर्मन। संस्थापक हरिवर्मन और अंतिम ग्रहवर्मन। मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी? तो 2009 में हुई थी, लेकिन पहले इसका नाम था नरेगा, बाद में इसमें महात्मा जोड़ दिया गया था। नरेगा यानी अब हो गया मनरेगा। योजना 2 फरवरी 2006 को भारत में शुरू की गई थी। अब देखते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था।
ये बड़े एग्जाम आपके लिए हेल्प करेगी अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। 2009 में नरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया था। पहले सिर्फ नरेगा था, फिर उसमें पहले आपका किया था नरेगा, फिर बाद में इसमें जो पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, फिर इसके बाद में नाम बदल गया था, इसका नाम हो गया था महात्मा गांधी यानी MG नरेगा योजना कर दिया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के लिए अधिकार की गारंटी देना है। यह 23 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में पारित किया गया था और इसे 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य के 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को बढ़ावा देना भी था। अगला प्रश्न है, और ये पूछे, देखो ये भी आपके एग्जाम में हर शिफ्ट पूछा जा रहा। देखो मौलिक कर्तव्य से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। जैसे इसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया है। अब देखो इसमें हम पूरे डिटेल में जानेंगे, यानी आपका जो यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। 1976 में संविधान में 42वें संशोधन पारित किया गया था। अन्य बातों के अलावा इस संशोधन में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की सूची शामिल की गई थी। अब देखो यहाँ से एक एक पॉइंट आपको याद करना है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत आता है। यह कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का फैसला करते समय अदालत द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। और हमने कहाँ से लिया है मौलिक कर्तव्य? USSR से यानी रूस से। भारत के मौलिक कर्तव्य की सूची, देखो एक एक सूची आपको याद करनी है। ए में क्या है, बी में क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि ए में क्या दिया गया है, बी में क्या दिया गया है, डी में क्या दिया गया है। ठीक है, तो ए में क्या दिया गया है, BCDE, इनको सब अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो। FGH, लास्ट आपके जो है IJK तक। के भी आपको याद करना है। के में क्या है, जो माता पिता या अभिभावक हैं वह 6 से 14 बच्चे के वर्ष की आयु के अपने बच्चों या जैसे भी मामला हो प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। यानी 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को अपने स्कूल भेजना अनिवार्य कर रखा था, यानी आपको भेजना है, उनको पढ़ाना है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। देखो भारत के अलावा जापान एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। ठीक है, इन कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में शामिल किया गया था। किसके? स्वर्ण सिंह समिति। और समिति ने सिफारिश पर केवल 8 मौलिक कर्तव्य आधारित थे, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्यों को आधार बनाते हुए दिए थे। और जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया था, जिसने संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य पेश किया। अब संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य के। देखो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य का आधार दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। दोनों दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो है कि स्वर्ण सिंह सिफारिश कितनी सिफारिश दी गई थी सिर्फ 8 की, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां। और आर्टिकल कितने में रखा गया है? आर्टिकल राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 के ए में, यानी एजुकेशन का अधिकार। अगला है गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? दक्कन का। महात्मा गांधी का काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। देखो यहाँ आपसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ 1 लाइनर पूछेंगे। मैं तो आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स लेकर आ रहा हूँ ताकि अगर आपका कोई भी एग्जाम हो या अगर आगे आपका कोई यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो देखो 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने विद्यापीठ की नींव में पहली ईंट रखी थी और 73 साल बाद 11 जुलाई 1995 को इस विश्वविद्यालय के नाम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया तथा तब यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। कब? 1995 में। 1921 में से बनाया गया था, लेकिन इसे जो है 73 साल बाद इसका नाम में क्या जोड़ा गया था? महात्मा गांधी, 1995 में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 129 किससे संबंधित? तो यह उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार विजेता दर्शना झावेरी, आपसे कह रहा हूँ ना पद्मश्री पद्म भूषण यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। दर्शना झावेरी भारत के किस नर्तकी संबंधित? तो ये मणिपुरी नृत्यांगना से संबंधित है। आप आगे कुछ देखते हैं हम। दर्शना झावेरी भारत की एक प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है जिन्हें नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वही क्वेश्चन बन रहा है जो आपको पद्मश्री मिले शास्त्रीय नृत्य से। पेपर आपका अच्छा खासा बनना है, H2 मॉडरेट बनना है। ठीक है,
तो अब है 16 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय निशानेबाज स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा किस राज्य से। देखो आपके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, पूछे उस वक्त अलग पूछा गया था, यहाँ पर अलग पूछा गया है। तो ये उत्तराखंड के हैं। और ये आत्मकथा भी याद कर लो। और शॉर्ट एंड हिस्ट्री, ये आपके एसएसएस सीएचएसएल के एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। जब मैं आपको सीएचएसएल का एग्जाम का एनालिसिस करा रहा था ना, इससे पहले आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो रखा था जब, तो उसमें क्वेश्चन बन चुका है। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के एक भारतीय खेल निशानेबाजी हैं और वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अब देखो कुछ इनके भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी और आत्मकथा, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह जी के हैं। नो स्पेन, सेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया के हैं क्रिकेटर। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा। द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, मोहम्मद अली। फास्टर देन लाइटनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी, हुसैन बोल्ट। ये आपके एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन अभी 2024 के एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है 368 में। ठीक, कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। और भाग कितने में, भाग 20 में, इसको भी याद करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ये आपके एग्जाम बना था और भाई ऑप्शन करने थे आपको। अगर ऑप्शन में क्या थे आपको मुझे पता नहीं है, कि कंफर्म पता नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आपको मुझे पता है कि ये है, आप बताना अगर आपका एग्जाम था तो क्वेश्चन में क्या थे। ठीक है, लेकिन हड़प्पा से आपको बताऊँ कि हड़प्पा में जो आपके सुहागुरा नहीं था, ये एक हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। ठीक है, सुहागुरा जो है एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह ब्राह्मी लिपि प्रकृति में लिखा गया अशोक युग का एक ताम्रपात्र शिलालेख है। हड़प्पा स्थल कोटदीजी जो पाकिस्तान में है। मुख्य निष्कर्ष, एक तारकोल, बेल और देवी माँ की मूर्तियां हैं। कहाँ, हड़प्पा के स्थल कोटदीजी में। अगला आपके हड़प्पा स्थल चनहुदुड़, ये भी पाकिस्तान में है। प्रमुख निष्कर्ष हैं कि वह एक कुत्ते का पीछा करते हुए एक बिल्ली, बीड़ निर्माताओं की दुकान और कार्ट में बैठे चालक का पदचिन्ह मिले हुए हैं। हड़प्पा स्थल में देसलूपर गुजरात में है। प्रमुख निष्कर्ष मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें नीले, हरे, वर्णक, टेराकोटा, पालक आदि हैं। ये मिले हैं गुजरात से। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हाजीपुर में। अब देख लो आप, बाकी केंद्र कहाँ है, मुंबई में है। पूर्व मध्य हाजीपुर, ये हाजीपुर बिहार में है। पूर्वी तट भुवनेश्वर, पूर्वी का कोलकाता। उत्तर भारत, उत्तर मध्य इलाहाबाद। नेक्स्ट देखते हैं हम, उत्तरी दिल्ली में है। दक्षिण केंद्र है सिकंदराबाद। तो इनको आप नोट कर लो। तो आपको लूसेंट के बुक में सारे मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा धार्मिक त्यौहार नहीं है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। और ऑप्शन में आपको कहता है गांधी जी भी। गांधी जी जो है एक धार्मिक त्यौहार नहीं है। अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश से संबंधित है। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो लक्षद्वीप के। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,429 है। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित, देखो फिर क्वेश्चन बन चुका है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से। लच्छू महाराज, देखो हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बन रहा है लोक नृत्य से। तो कथक से, आपको मैंने कराई भी होगा ये, कथक से। भरतनाट्यम आपने देखा होगा, देखो भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किसने किया था, कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडाल ने। और प्रसिद्ध प्रतिपादक यानी भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पदम सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई। और कहाँ का है, उद्गम कहाँ था, तमिलनाडु में। और मुख्य रूप से पुनर्जीवित किसने किया था, कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडाल ने। कुचिपुड़ी को रागनी देवी ने। कथकली वीएन मेनन। उड़ीसी इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फेबरी। मणिपुरी कथक देखो लच्छू महाराज, बेजू महाराज। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल टेल से पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुधाजीत तिलक हैं। भारत सरकार के किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के निर्माण पर गहरा प्रभाव डाला था, तो भारत सरकार अधिनियम 1955 होगा। ठीक है, 1955 कर देना यहाँ पर, 1955। भारत सरकार अधिनियम 1955 द्वारा। शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आर्य समाज द्वारा।
11 फरवरी 1923 को स्वामी सदानंद ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि का अर्थ आरंभ किया गया और शुद्धि का उद्देश्य है धार्मिक तथा न कि राजनीतिक। ठीक है, शुद्धि का अर्थ है धार्मिक। दयानंद सरस्वती भारत में एक समाज सुधारक थे। उन्हें हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। किसको? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्टिन लूथर के नाम किसे जाता है? स्वामी सदानंद जी को। दयानंद सरस्वती जी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्या है? मार्टिन लूथर के नाम में जाना जाता था। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना में की थी। कहाँ? मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का दादाजी माना जाता है और 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है जिसे कहते हैं आर्य प्रकाश। भारतीयों के लिए भारत का नारा पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में उठाया था। वेदों के रूप प्रसिद्ध नारा जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उठाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की उल्लेखनीय कृतियां, ये उनकी कृतियां हैं। कौन से? वेद भाषण, सत्यार्थ प्रकाश, इंपोर्टेंट एग्जाम बार बनता है। सत्यार्थ भूमिका, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्यम और यजुर्वेद भाष्यम। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार तेलंगाना के किस भारतीय को मिला है? तो शांता थैलम को मिला है। शांता थोतम को मिला है। थोतम। तानसेन ने वर्षा का आह्वान किस राग में किया था? मेघ मल्हार में। कुणांक कदरिया कैलाश कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नरसिंहवर्मन सेकंड द्वारा किया गया था, यानी नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था और नरसिंहवर्मन सेकंड को राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंहवर्मन सेकंड महाबलीपुरम में सौर मंदिर का भी निर्माण कराया था और ये अभी आपके एग्जाम में हाल ही में उत्तराखंड के एग्जाम में बन चुके हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने संस्कृत में मतविलास प्रवचन लिखा था। ये भी आपके हाल में जो आपके उत्तराखंड के आर एग्जाम और उत्तराखंड के वीडियो एग्जाम में, उसमें आपके एग्जाम में बन चुका है महेंद्र वर्मन। ठीक है, मतविलास प्रवचन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महेंद्र वर्मन द्वारा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। चोल वंश के राजा राज प्रथम ने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। किसने? चोल वंश के राजा राज प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर का, और कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का, और महेंद्र वर्मन ने संस्कृत में मतविलास प्रवचन लिखा था। ये सब के सब इंपॉर्टेंट एग्जाम आगे बन सकते हैं। धम किस भाषा का शब्द है? तो धम है प्रकृत, और प्रकृत किसकी? जैन की मूल भाषा है, जैन धर्म की। तो ये थे आपके दोस्तों आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो मैंने आपको जितने मेरे को क्वेश्चन मिले मैंने आपको सारे रखे हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप वीडियो को शेयर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, एक बार वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।